नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के नए एपिसोड पे हम मनाचे श्लोक के 109वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जनी वाद वेवाद सोडो निद्यावा, जनी सुख संवाद सुखे करावा, जगी तो चितो शोक संताप हारी, तुटे वाद संवाद तो हितकारी। मराठी भावार्थ ऐकूया। समाजात वादविवाद, तंटे, भांडण पूर्णतः सोडून द्यावीत। लोकांशी सुखद संवाद साधावा आणि प्रेमपूर्वक वागावे। जो व्यक्ती लोकांशी भांडण तंट्यापासून दूर राहतो तोच दुःख आणि संताप दूर करणारा ठरतो। वाद आणि संघर्ष टाळणाऱ्या व्यक्तीचं जीवन हितकारक होतं, कारण त्याच्या कृतीमुळे इतरांना लाभ होतो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। समाज में झगड़े और विवाद पूरी तरह छोड़ देने चाहिए। लोगों के साथ सुखद और सौहार्दपूर्ण संवाद करना चाहिए। वही व्यक्ति जो झगड़ों और विवादों से दूर रहता है, दूसरों के दुख और संताप को दूर करने वाला होता है। झगड़े और कलह को छोड़ने वाला व्यक्ति ही हितकारी बनता है, क्योंकि उसके कार्यों से दूसरों को लाभ मिलता है। आइए विस्तृत विवेचन सुनते हैं। मनुष्य जीवन में विचारों का आदान प्रदान और संवाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संवाद का उद्देश्य है सत्य की खोज, ज्ञान की वृद्धि और आपसी सामंजस्य। लेकिन जब संवाद वाद विवाद का रूप ले लेता है तो इसका परिणाम उल्टा हो सकता है। समर्थ रामदास स्वामी ने अपने श्लोक में वाद विवाद से दूर रहने और सुख संवाद अपनाने की प्रेरणा दी है। इस विचार को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वाद विवाद का मुख्य उद्देश्य समाधान ढूंढना होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें भाग लेने वाले लोग अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए इसमें उलझते हैं। वाद विवाद में अक्सर ऐसा देखा गया है कि पक्ष विपक्ष में तर्कों की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन सत्य तक पहुंचने का उद्देश्य कहीं खो जाता है। वाद विवाद में भाग लेने वाले लोग अपनी बातों को सही साबित करने में इतने लीन हो जाते हैं कि दूसरों की बात सुनने की क्षमता खो बैठते हैं। यह अहंकार ज्ञान प्राप्ति की राह में बाधा बनता है। चाहे तात्विक चर्चा हो या सांसारिक विषय, वाद विवाद के समाधान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि कोई सत्य भी सामने आए तो भी लोग उसे स्वीकार करने से हिचकते हैं। श्री नारद जी ने भी कहा है, वादो नावलंब्यः बाहुल्यवकाशित्वात् अनियतत्वाच। अर्थात वाद विवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह अधिकता को बढ़ावा देता है और इसका परिणाम अनिश्चित रहता है। शंका के निराकरण के लिए जिज्ञासु बुद्धि से सुखद संवाद अवश्य करना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि लोग वहीं मौन साध लेते हैं, अन्यथा व्यर्थ के वाद विवाद में उनका उत्साह खूब होता है। बिल्कुल तुच्छ बात भी विवाद का विषय बन जाती है। सरकारी यात्री निवास की एक कमरे का किराया अधिक है या उचित है, इस पर भी झगड़ा हो जाता है और इसी बहाने से एक दूसरे के दोष निकालने और बुराई करने लगते हैं। ऐसे विवाद किस काम के? अपने मत के प्रति मन में ईर्ष्या होगी, भले ही निरंतर होने की स्थिति में भी
कहेंगे कि हम आपकी तरह नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी बात हमें सही नहीं लगती। वे अपनी जिद छोड़ने वाले नहीं हैं। ज्ञान की लालसा नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती, केवल अहंकार होता है। इसलिए ऐसा होता है। जिसे गुरु के रूप में सम्मान पूर्वक मानना चाहिए, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। गुरु से बात करते समय भी खुले मन से न बोलते हैं और न सुनते हैं। टुकड़ोजी महाराज एक सुभाषित है उनका। वे कहते हैं, आज्ञा का पालन करने वाला स्वयं को कहता है, परंतु वाद विवाद करता है। गुरु के वचनों को खंडित करने के लिए तत्पर रहता है, मानो वह वाद के जंगल का हरि हो, अर्थात शेर हो। मुंह से तो सदगुरु की बात कहता है, लेकिन मन में उनके साथ द्वेष रखता है। ऐसे लोग न अच्छे लक्षणों वाले माने जाते हैं और न ही किसी की भी आदर्श हो सकते हैं। ऐसे वाद विवाद से केवल सिर बेवजह दुखता है, गला सूखता है और हाथ में कुछ नहीं आता। तत्वबोध अर्थात सत्य की समझ तो बिल्कुल नहीं होती। इसलिए ऐसे वाद विवाद नहीं करने चाहिए। जिज्ञासु प्रवृत्ति से सुखद संवाद करना चाहिए। जो सुना, पढ़ा या देखा, उससे शंका उत्पन्न होनी चाहिए। यदि विचार और मनन किया तो शंकाएं स्वाभाविक रूप से आती हैं, प्रश्न उठते हैं और कई बार उलझन में डाल देते हैं। इसलिए संकोच किए बिना यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति मिले तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। अपनी शंका का समाधान करना चाहिए, प्रश्नों को सुलझाना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से बातचीत करने पर ज्ञानी को भी आनंद होता है। अर्जुन का जिज्ञासु बुद्धि से प्रश्न पूछना भगवान को भी बहुत प्रिय था। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, पई अर्जुना आमा ही वाड़े कोड़े, अखंड बोलू आवड़े, परी काय की जिन जोड़े, पुछते ऐसे। हे अर्जुन, हमें भी तेरे प्रश्नों के कारण विस्तार से बोलना अच्छा लगता है, परंतु क्या करें, तुझसे जोड़कर बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। तू ऐसे ही हमसे प्रश्न पूछता है। आजी मनोरथासी फळ, जोडी लासी तू केवळ, जे तोंड भरोनी निखळ, आलासी पुसो। अर्थात आज अपने इच्छाओं का फल पाने के लिए तू केवल हमारे पास आया है। तू बिना किसी रोक टोक के मुख भरकर स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछता है, लेकिन ऐसा योग, ऐसा अवसर बहुत कम ही आता है। अधिकांश लोग केवल मनोरंजन के लिए सुनते हैं। वाद विवाद में शामिल लोग मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। उनके मन में क्रोध, संताप, द्वेष की भावना जन्म लेती है। वाद विवाद का मूल कारण है अहंकार। लोग अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तर्क देते रहते हैं और अंततः समाधान से दूर हो जाते हैं। वाद विवाद से रिश्तों में खटास पैदा होती है, चाहे परिवार हो, मित्रता हो या सामाजिक संबंध। वाद विवाद का परिणाम नकारात्मक ही होता है। सुख संवाद का अर्थ है ऐसा संवाद जो ज्ञान, प्रेम और सहानुभूति पर आधारित हो। सुख संवाद का उद्देश्य समस्या का समाधान ढूंढना है। यह न केवल सत्य को सामने लाता है, बल्कि उसे स्वीकार करने की क्षमता भी विकसित करता है। सुख संवाद से मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। यह मनुष्य को संतुलित और प्रगतिशील बनाता है। सुख संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं, अहंकार कम होता है और सहनशीलता को बढ़ावा मिलता है। रामदास स्वामी अपने अनुभवों से बताते हैं कि उन्होंने भी वाद विवाद में समय और ऊर्जा व्यर्थ की है। चाहे वह तात्विक चर्चा हो या किसी सांसारिक विषय पर विवाद,
इसका परिणाम केवल असंतोष होता है। एक प्रसंग में उन्होंने ज्ञानोत्तर भक्ति पर भी चर्चा की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसी प्रकार महाभारत पर चर्चा करने के लिए गए तो विषय से भटककर अन्य मुद्दों पर बात होने लगी। ये अनुभव बताते हैं कि वाद विवाद से बचना ही उचित है। समर जी ये भी कहते हैं कि संवाद का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। मनुष्य के मन में किसी विषय को लेकर शंका हो तो उसे समाधान के लिए जिज्ञासु बनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास जाकर पूछना चाहिए जो उस विषय में प्रामाणिक ज्ञान रखता हो। यह प्रक्रिया न केवल शंका का समाधान करती है बल्कि ज्ञान को गहरा करती है। समर्थ ये भी कहते हैं कि लोग व्यर्थ के विवादों में उत्साह दिखाते हैं, लेकिन जहां ज्ञान की बात हो वहां मौन साध लेते हैं। यह प्रवृत्ति त्यागनी चाहिए। आज के समय में वाद विवाद हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपने विचार रखने की बजाय दूसरों के विचारों की आलोचना करने में व्यस्त रहते हैं। परिवार में भी छोटे छोटे मुद्दे विवाद का कारण बनते हैं। कार्यक्षेत्र में सहयोग की भावना के अभाव में प्रगति रुक जाती है। एक अच्छे संवाद के लिए आवश्यक है कि हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। संवाद में अहंकार की जगह नम्रता का स्थान होना चाहिए। विवाद के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। संवाद में ज्ञान और प्रेम दोनों का समन्वय होना चाहिए। रामदास स्वामी के इस श्लोक का मूल संदेश यही है कि वाद विवाद से दूर रहकर सुख संवाद को अपनाया जाए। वाद विवाद से केवल अहंकार ही बढ़ेगा, जबकि सुख संवाद से ज्ञान, प्रेम और शांति की प्राप्ति होती है। यह केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और वैश्विक सौहार्द के लिए भी आवश्यक है। तो आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विवेचन और उसके श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।